नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइव मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को। दोस्तों उनको सॉल्व करने के लिए हम इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने विभाजन संबंधी एक प्रमेय दी, यानी कि हमको भाग संबंधी एक नियम बताया। तो दोस्तों उसके लिए हम दो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे ए तथा बी, और उनको इस प्रकार से मानेंगे कि ए बी से बड़ा हो, यानी कि यहाँ पे ए आपका बी से बड़ा है। इस वाले चिन्ह का मतलब होता है बड़ा है, यानी जिधर मुंह खुला हुआ है वो संख्या बड़ी है, जिधर मुंह बंद है वो संख्या छोटी है। यानी कि यहाँ पे ए बड़ा है और बी आपका छोटा है, तो हम यहाँ पे बी से ए में भाग देंगे। चलिए बी से ए में भाग देते हैं। लो बी से भाग देंगे ए में, तो ए को आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और बी से भाग देंगे तो बी को आप यहाँ पे लिखोगे। मान लेते हैं बी से ए में भाग देते हैं, तो आपका जो भागफल आता है वो क्यू आता है, यानी कि क्यू बार भाग जाता है आपका, और जो शेष बचेगा वो आपका बचता है आर, शेष आपका आर बचता है। ऐसे हम मान लेते हैं कि आपने बी से ए में भाग दिया और क्यू बार भाग गया, और आपका जो आर है वो आपका शेषफल बच गया। इसे बोलेंगे शेषफल। ये आपका भागफल हो गया जितनी बार भाग गया है। जिससे आपने भाग दिया उसे बोलेंगे हम भाजक, और जिसमें आपने भाग दिया है उसे बोलेंगे हम भाज्य। एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। जिसमें हमने भाग दिया उसे भाज्य बोलेंगे, जिससे भाजक दिया उसे जिससे भाग दे रहे हैं उसे भाजक बोलेंगे, जो बचेगा यहाँ पे उसे बोलेंगे हम शेषफल, और जितनी बार भाग जाएगा उसे बोलेंगे हम भागफल। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि हम अगर भागफल से भाजक की गुणा करें, यानी किस वाले किससे गुणा करें और शेष को जोड़ दें, तो आपका ये आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा आ रहा है तो हम बोलेंगे हमने भाग सही किया है। तो ये जो तरीका है हमें यूक्लिड ने ही बताया था, ठीक है। यूक्लिड के बताया हुआ तरीका है कि इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो ये वाला नंबर आ जाना चाहिए, यानी कि भाज्य हमारा आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला बनता है, ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणा भागफल। भाजक को पहले लिख लेंगे, भाजक गुणा भागफल, प्लस लिख लेंगे शेषफल। तो आपका भाज्य यहाँ पे ए है, भाजक आपका बी है, भागफल आपका क्यू हो गया, और शेषफल है आपका आर। इस प्रकार से आपके फॉर्मूला बन जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे भाज्य होगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो हमने बी से भाग दिया है ए में, ठीक है, बी से ए में भाग दिया और क्यू बार भाग गया और शेषफल आपका आर आया है। तो आपका जो बी होगा, जो आपका क्यू होगा यहाँ पे, वो या तो जीरो होगा, यानी कि जीरो बार भी भाग जा सकता है, और या फिर वो जीरो से बड़ा होगा। यानी कि दो बातें संभव हैं, या तो क्यू का मान जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, ये बराबर का चिन्ह है, या फिर जो क्यू का मान होगा वो जीरो से बड़ा होगा, तथा जो रिमाइंडर होगा यानी कि जो शेषफल होगा आर, वो आर आपका जीरो भी हो सकता है। जीरो का मतलब हो गया जब पूरा पूरा भाग जाता है तो उसे बोलते हैं कि शेषफल आपका जीरो है, तो वो जीरो के बराबर भी हो सकता है यार, और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जो आर होगा, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई, और जो आर होगा वो आपका बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि जिससे हम बी से भाग दे रहे हैं इसमें ए में, तो जिससे हम भाग देंगे जो रिमाइंडर आएगा यानी कि जो शेषफल आएगा वो उससे छोटा होगा, यानी कि जो आर होगा वो बी से छोटा होगा, ठीक है। बी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बी के बराबर जब शेषफल होगा तो भाग देंगे पर वो शेषफल किस बात का हुआ, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं 17 कोई संख्या है और इससे हम भाग दे रहे हैं मान लो 3 का, ठीक है। तो 3 से भाग दिया तो ये जा रहा है आपका 3 पंजे 15, 5 बार, तो यहाँ से घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बच गया, 1 में से 1 जाएगा 0। तो आपका ये तो हो गया भाजक, ये आपका हो जाएगा शेषफल, ये भागफल, और ये हो जाएगा भाज्य, यानी कि जिसमें आपने
भाग दिया है। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये इसमें लग रही है, यानी कि हम इस भागफल से इसमें गुणा करेंगे, भाजक में यानी 5 से 3 में गुणा करेंगे, 5 या 15 शेषफल को जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमने सही किया, यानी कि जो प्रमेय इसमें प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो भाग है वो गलत है। ठीक है, ऐसा समझेंगे। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 या 15 और 2 17। ठीक है, ये आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 होगा वो 3 से कैसा है, छोटा है, 3 के बराबर नहीं आ सकते। यहाँ पे समझ सकते हैं आप, मान लो 3 आता है यहाँ पे, ये तो हम भाग देते हैं इसमें एक बार। ठीक है, तो 3 से ये छोटा आना चाहिए तभी तो शेषफल होगा, यानी कि वही मैंने लिखा है जो आर है वो बी से कैसा होगा, छोटा, क्योंकि हम बी से भाग दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यू आपका भागफल है, तो जो आर होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा, यानी कि जो शेषफल होगा इस वाले से, भाजक से हमेशा छोटा हो, भागफल भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ना ही भागफल, ना ही इस भाजक के ये शेषफल कभी बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये भागफल आया है वो आपका 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 कैसे हो सकता है, मान लेते हैं मैं 0 में भाग देता हूँ 3 से, तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मान लो 0 में भाग दे रहे हैं 3 से। ठीक है, बटे में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 से भाग दे रहे हैं 0 में। ठीक है, तो 3 से 0 में भाग देंगे तो क्या आता है आप जानते हैं, 0 आता है। ठीक है, किसी संख्या से 0 में भाग लगाते हैं 0 आता है, तो आपके भागफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से भागफल 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 से छोटा नहीं आएगा कभी भी। तो आगे से आपको ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और जो शेष, जो यहाँ पे शेष है, जो आर है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने आर, जो शेष है, तो जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि जो आर होगा, यानी कि जो शेषफल होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा, बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी आधार पर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप सवाल को पढ़ सकते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि वो कह रहा है विषम पूर्णांक आपका इस टाइप का हो सकता है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये कोई पूर्णांक मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो किस टाइप से, लगभग इसी टाइप से मान लेंगे, यानी कि वो मान लेंगे हम ए बराबर, ठीक है, ये आपका ए कोई पूर्णांक, यानी कि ये आपका हो गया भाज्य, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं, तो किसके बराबर होगा भाज्य, वो होगा आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भागफल कितना है, क्यू है, और 6 यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 होगा आपका भाजक। ठीक है, और ये जो होगा यहाँ पे वो होगा आपका शेषफल। तो इसी टाइप से हमको ये मान लेना है, हम मान लेंगे 6q+r। ठीक है, ये कोई पूर्णांक है, उसमें हमने 6 से डिवाइड दिया, यानी कि 6 से हमने भाग दिया है, q बार उसमें भाग गया है, और आपका जो शेष आया है वो r आया है। ठीक है, तो हम यहाँ आप देख सकते हैं 6 से हमने भाग दिया है a में, तो 6 से भाग दिया हमने a में, और q बार भाग गया है, शेषफल आपका r आया है। इसका मतलब ये हो गया जो शेषफल होगा वो 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि शेषफल कभी भाजक से छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता है, ना उसके बराबर हो सकता है, हमेशा उससे छोटा होगा। तो उस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ r या तो 0 के बराबर होगा, 0 भी आ सकता है, पूरा पूरा भी भाग जा सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात क्या संभव हो सकती है कि जो r का मान है वो आपका 6 से छोटा होगा। ठीक है, 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए r की आपकी संभव वैल्यू हो गई, r बराबर जो वैल्यू हो जाएंगी वो 0 भी आ सकती है, यानी कि पूरा पूरा भाग भी जा सकता है। जब 6 से भाग दे रहे हैं तो जब आपका शेषफल है वो 0 भी हो सकता है, यानी कि पूरा पूरा भाग भी जा सकता है। शेषफल 1 भी हो सकता है, शेषफल 2 भी आ सकता है। ठीक है, जो संभावना है वो हम लिख रहे हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 का भी शेषफल नहीं आएगा। ठीक है, उससे संख्याएँ छोटी ही आएंगी, उससे ना बराबर आएंगी ना बढ़ी आएंगी। आप क्या, यानी कि मतलब ये हो गया, ये आपके जो मान हो गए आर के वो संभावित मान हो गए, यानी कि ये मान संभव हैं आपके। ठीक है, तो इन सभी मानों को आप यहाँ पे रखेंगे जिनकी संभावना है, एक एक करके। तो पहले आप r बराबर 0 रखिए, आपको पता तो है नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो आपको सभी रखने हैं। 6q+r के स्थान पर रख दोगे 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6q। फिर आपको रख देना r के स्थान पे
1, तो यही वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद रख देंगे r के स्थान पे 2, यानी कि आप जो 6 से भाग दे रहे हैं, यानी कि 6 से इसमें भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 होगा तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। 4 भी हो सकता है, r के स्थान में 5 रख देंगे, ठीक है। 6 नहीं होगा, इससे आगे नहीं लिखेंगे। यानी कि जब आप 6 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो इस प्रकार से कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। या तो शेषफल वहाँ पे 1 बन सकता है, या कोई भी शेषफल नहीं होगा, यानी कि 0 शेषफल होगा, या 2, 3 या 4 या 5, इनमें से कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें से सम संख्या कौन सी है। सम संख्या वो होंगी जिनमें 2 से भाग चला जाए, विषम संख्या उनको कहते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 6 भाग जाने का मतलब ये इसके बटे में 2 लिखो। 2 से कट गया तो भाग जा रहा है, और 2 से नहीं कटा तो भाग नहीं जा रहा है। जैसे देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, इसका मतलब है इसमें 2 से भाग जा रहा है, 3 की भाग, इसमें आप भाग देंगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये विषम संख्या है। इसमें आप 2 से भाग देंगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। मान लो 6 क्यूब प्लस 2, 2 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 क्यूब, यानी कि 2 से भाग देंगे ना 6 में, तो 3 क्यूब प्लस ये लिख दिया, 2 से भाग 2 में देंगे तो बचेगा 1 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। आपका इतनी बार भाग चला गया, 3 क्यूब प्लस के 1 बार आपका भाग चला गया, तो इसमें भी आपका भाग चला जाएगा। जैसे कि आप पहले भी मैंने आपको बताया है, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 कुछ होगा, वो सारी संख्याएं 2 से भागित होंगी, ठीक है। उन सभी में 2 से भाग जाएगा। तो इसके पीछे यहाँ पे 0, इसमें 2 से भाग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग जाएगा, 2 है पीछे, इसमें भी 4 से भाग जाएगा, सॉरी 2 से भाग जाएगा, इसके पीछे 4 है, ठीक है। तो भाग कौन कौन में नहीं जाएगा, एक तो इस वाली संख्या में नहीं जाएगा, एक इसमें नहीं जाएगा, एक इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी विषम संख्याएं होंगी, और यही आपसे सिद्ध करवा रहा है कि जो विषम संख्याएं होंगी वो इस टाइप की होंगी। लिख देंगे हम, अतः विषम संख्याएं, विषम संख्याएं डैश करके लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 616 सदस्यों वाली एक तो सेना की टुकड़ी है, और उसमें 32 सदस्य अलग से हैं जो कि आर्मी बैंड वाले हैं, यानी कि जो बैंड वगैरह बजाते हैं वो आगे रहेंगे, और जो 616 जो और सैनिक हैं बाकी के वो उनके पीछे रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सवाल में ये चीज़ समझनी है कि जितनी लाइन 616 सैनिकों की बनेंगी उतनी ही लाइन बनेंगी 32 सैनिकों की, ठीक है। तो बराबर लाइन बनेंगी दोनों की। मान लो इसकी 10 लाइन बनेंगी तो इसकी भी 10 ही लाइन बनेंगी। इसका मतलब यह है कि ये 10 लाइनों में इनको बांटना है, तो बराबर दोनों में। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि इनके दोनों में बराबर लाइन बनेंगी, यानी कि कोई ऐसा नंबर आपको छांटना है जिसका भाग दोनों में चला जाए, ठीक है। मान लो आपकी 8 लाइन बनेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि 8 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो एक लाइन के लोगों का पता चल जाएगा कि एक लाइन में कितने आदमी आएंगे। जैसे आपके एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो ये 24 लोग होते और मुझे इसमें मान लो 3 लाइन बनानी है, तो मैं इसमें 3 से भाग दूंगा तो एक लाइन के सदस्यों की संख्या आ जाएगी 3 × 8 = 24। तो मुझे पता चल गया अगर 24 लोग हैं टोटल और 3 लाइन बनानी है तो मुझे एक लाइन में 8 बंदे खड़े करने, यानी कि 8 लोग एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई दूसरा भी टुकड़ा दे रखा है जो इससे आगे चलेंगे। मान लो वो हैं आपके 6, तो 6 लोग हैं, तो 6 में भी मैं 3 से भाग दूंगा क्योंकि लाइन दोनों बराबर बनानी है, यानी कि 8 लाइन के आगे ये लोग भी चलेंगे, सॉरी 3 लाइन के आगे, तो 3 से भाग दे देंगे, इसमें आ जाएगा 2, यानी कि 6 लोग हैं और लाइन आपकी मान लो 3 बनानी है, तो एक लाइन में कितने बंदे आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे मान लो 8 लोग हो गए, लाइन हो गई ये 3, 8 × 3 = 24, ठीक है। और ये टोटल 6 लोग थे, लाइन 3 बनानी है क्योंकि दोनों में सेम ही लाइन रखनी है हमें, तो 3 से इसमें 6 में भाग देंगे तो 2 लोग आ गए, यानी कि एक लाइन में कितने बंदे खड़े करने, 2 बंदे खड़े करने।
तो 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, ठीक है। इस प्रकार से ये 6 हो गए और ये आपके हो गए 8, ठीक है। लाइन बराबर हो गई 3 3। वैसे ही यहाँ पे इनको हमें खड़ा करना है, मतलब यहाँ पे भी, इसमें भी और इसमें भी कोई एक ही संख्या का, सेम संख्या का भाग जाना चाहिए जैसे यहाँ पे जा रहा है। यानी कि हमको वो नंबर ढूंढना है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पूरा पूरा भाग किसका जाता है? पूरा पूरा भाग जाता है आपके मासा का। यानी कि जो संख्या मासा लेते हैं हम दो संख्या में, दो से ज़्यादा में, तो जो मासा होता है उसका भाग पूरी दोनों संख्याओं में जाता है। मान लो 3 संख्या का मासा लेंगे तो तीनों में उसका भाग जाएगा, ठीक है। यानी कि मासा का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हमें भी यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे हमें भी यहाँ पे दोनों संख्याओं का मासा लेना है, 616 का और 32 का, ठीक है। तो चलिए 32 का और 616 का मासा लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 32 संख्या और जो 616 है लिखेंगे यहाँ पर। जो 616 जो 232 है, तो इसमें ये बड़ी संख्या हो गई, वो आपकी छोटी संख्या हो गई। तो जब मासा लेते हैं यानी कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 32 से 216 में भाग देना है सिंपली। तो 2 से 16 यहाँ पे लिख देंगे, 616 यहाँ पे लिख देंगे और 32 को लिख देंगे यहाँ पर। 32 से इसमें भाग देंगे और भाग कब तक देंगे, जब तक भाग पूरा पूरा ना चला जाए। तो 32 इसमें भाग देते हैं तो पहले 61 में भाग देंगे, ठीक है। तो 61 में इसमें भाग जा रहा है एक बार, यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से 16 लेंगे, 11 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 6 को लिख लेंगे यहाँ पर और इसमें भाग देंगे। तो इसमें भाग जा रहा है, इसमें 3 8 24, 3 9 27, 2 9 18, शायद 9 बार भाग जा रहा है। 9 दूनी 18, 16 लगी 1, 9 3 27, 27 और 1 28, ठीक है। तो 2 से 88 आ गया। इसमें से इसको घटा देंगे, ये हो गया 16, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 जाएगा 0, उसे लिखो या मत लिखो, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 2 जाएगा 0, उसे लिखो या मत लिखो। ये शेष फल आ गया आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया भाग बना देंगे, ठीक है। 8 यहाँ पे हो गया, 32 को यहाँ से यहाँ लिख लेंगे। अब हम 8 से 32 में भाग देंगे, भाग जाएगा 4 बार, 8 चौक 32। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग 8 से गया है, यानी कि लास्ट में पूरा जो भाग गया है वो 8 से गया। तो 8 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा, नहीं आपका मासा हो जाएगा। तो हम कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो लाइन बनेंगी वो आपकी बनेंगी 8, यानी कि 8 लाइन तो इन सैनिकों की बनेंगी और 8 ही लाइन इनकी बनेंगी। तो समझाने लगे और बता देता हूँ इसमें, जैसे मान लो 8 लाइन बनेंगी तो एक लाइन में कितने बंदे खड़े होंगे, इसमें भाग दे के आप बता दोगे। भाग दे दीजिए 8 का, तो ये हो गया 8 7 56, बचेगा यहाँ पे 5, 8 7 56। इसका मतलब है कि 77 लोग खड़े हो जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से 77 लोग खड़े हो जाएंगे, 77, ठीक है। 1 से लेकर 77 लाइन बन जाएंगी 8, जैसे एक लाइन हो गई ऐसे ही 8 लाइन बन जाएंगी, ठीक है। 77 77 77 इस तरह से 8 लाइन बन जाएंगी। उनके आगे भी 32 बैंड वाले खड़े करने, तो 8 लाइन बनेंगी। तो एक लाइन में कितने आएंगे, 8 से भाग दे देंगे, 4 लोग आएंगे, ठीक है। 8 चौक 32 भाग दे सकते हैं, 8 चौक 32, ठीक है। 8 लाइन बनेंगी, एक लाइन में कितने आएंगे, 4, ठीक है। 4 बैंड वाले आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे इसके यहाँ पे 4 बैंड वाले, 4 बैंड वाले यहाँ पे, 4 बैंड वाले यहाँ पे, 4 बैंड वाले यहाँ पे। तो ये हो गए 4 बैंड वाले, 4 दूनी 8, 4 तीबार 8 लाइन बनेंगी, हाँ ठीक है। तो 4 4 4 4 4 इस प्रकार से 8 लाइन बनेंगी, तो 32 लोग हो जाएंगे ये भी पूरे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। यानी कि कोई आपको पूर्णांक मान लेना है और उसका वर्ग करना है और आपको दिखाना है कि वो इस रूप का हो सकता है या फिर वो इस तरीके के रूप का हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक पूर्णांक मान लेंगे, माना a कोई, या फिर x मान सकते हैं, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब x कोई धनात्मक पूर्णांक है और वो किस रूप का होगा, x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यानी कि इस रूप का आपको दिखाना है ना। तो आपका 3 यहाँ पे क्या है, 3 आपका हो गया भाजक,
ठीक है। m आपका भागफल हो गया और एक हो गया शेषफल। एक है यहाँ पे जैसे 0 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, तो उसके स्थान पे आप क्या मान लेना है, r मान लेना है। ठीक है, तो आपका जो x पे पूर्णांक है यानी कि आपका भाज्य है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे किस हिसाब से, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक आपका कितना है यहाँ पर 3, भागफल आपका m है, शेषफल आप मान लेंगे r। ठीक है, आपने शेषफल आपने r मान लिया है, तो r आपका यहाँ पे होगा जहाँ जो r का जो मान है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा या फिर 3 से छोटा। इस तरह से जो संभावित जो संख्याएं हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी x बराबर 3m, यानी कि r के स्थान पर 0 रखोगे, जो r के मान होंगे आपके वो 0 हो सकते हैं। जब आप 3 से भाग दे रहे हैं तो जो आपका r होगा वो 0 हो सकता है, a हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से हम भाग दे रहे हैं तो 3 का भी शेषफल आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके संभावित मान है। तो r के स्थान पर जब आप 0 रखोगे तो ये बन जाएगा। दूसरा मान आपका ये x बराबर ये भी हो सकता है 3m प्लस के 1। तीसरा मान आपका ये भी बन सकता है 3m प्लस के 2। ठीक है, आपके 3 मान बन सकते हैं, यानी कि x बराबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब मुझको दिखाना है कि इनका वर्ग करने पर वो इस टाइप का आ जाएगा। पर ये आपको यहाँ पे m नहीं लेना है, क्योंकि m में मुझे प्रूव करना है, तो आपको m को यहाँ पे बदल के q मान लेंगे। और आपको अगर q में दे रखा हो, ठीक है, अगर ये मान लो q में दे रखा होता तो इसे आप यहाँ पे m मान के सॉल्व कर लेते। बस इतना ही आपको यहाँ पे चेंज करना है, m में तो आपको ये प्रूव करना है, इस टाइप का आप मान लेंगे। तो इनका वर्ग करेंगे, x बराबर 3q, तो आपको वर्ग करना है तो आपको दोनों तरफ करना है, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्ग है 3 का भी है और q का भी है। 3 का वर्ग हो जाएगा आपका, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9, q का वर्ग हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, 2 घात आपकी q पे आएगी तो q स्क्वायर हो जाएगा, 3 पे आएगी ये 2 घात तो आपको हो जाएगा 9। तो आपका ये इस तरह का बन गया। तो इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर बराबर 9 को आप लिख सकते हैं, यानी कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3, q स्क्वायर जैसा है वैसा ही। इतने के स्थान पे आप रख देंगे हम, जिससे वो उस टाइप का बन जाए। इतने के स्थान पे आप रख देंगे m, इतने के स्थान। अब ब्रैकेट में आप लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, m के बराबर क्या है 3q स्क्वायर, यानी कि इतने के बराबर आपने m रख दिया। ठीक है, तो आपका ये जो x का जो वर्ग है, यानी कि किसी पूर्णांक का जो वर्ग है वो आपका इस टाइप का आ गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, दूसरे वाले का वर्ग करना है, उस वाले का। x बराबर 3q प्लस के 1, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे 3q प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ये जैसा है वैसा ही यहाँ पे खोल देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से, इसे a मान लेंगे मन में, से मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसे आप a मान लेंगे प्लस ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी कि आपका a है ना और ये आपका b है, तो a b, ये फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं चाहें तो, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। इसी फॉर्मूले से हमने इसको कुल दिया है, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 3 6, 6 गुणा 1 से करेंगे 6q। इस प्रकार से आ गया। इसको हम इस टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे 3m प्लस के 1 टाइप का। तो यहाँ पे 9q लिखेंगे पहले, 9q स्क्वायर, फिर इसके बाद इसे लिखेंगे 6q, 1 को सबसे बाद में। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3q आ रहा है, लेकिन मैं 3 कॉमन लूँगा, बाकी को नहीं लूँगा। ठीक है, तो 3 से इसमें 9 से भाग देंगे, 3 से n को 9 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3q स्क्वायर, 3 से 6 में भाग देंगे हो जाएगा 2 बार। ठीक है, प्लस के 1 यहाँ पे जैसे हैं वैसे ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब इतने के स्थान पर, ठीक है, 3q प्लस 2q के स्थान पर हम रख देंगे m, ये 1 जैसा है वैसा। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ यहाँ, यानी कि हमने इतने के बराबर क्या रख दिया है, m रख दिया है। लिख सकते हैं m बराबर है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस के 2q। ठीक है, m के स्थान पे यहाँ पे ये रख, मतलब m को हमने इसके स्थान पे यहाँ पे रख दिया है। तो आपका ये इसका वर्ग यानी कि x का वर्ग
ठीक है, कितना आ गया 3m प्लस के 1, ठीक है, इसके रूप का आ गया। यहीं तक आपको ये सॉल्व करना था, नोट कर लीजिए इसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक संख्या का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि अब हमको पहले उसका वर्ग का दिखाना था, किसी संख्या का वर्ग करके उसके रूप के लेके आना था 3m प्लस 1, ठीक है, उस टाइप का लेके आना था। और हमको उस संख्या का घन करके, घन यानी कि 3 घात चढ़ा के हमको दिखाना है कि उसका जो आंसर आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप की आएगी, ठीक है। इन तीनों जो प्रकार के जो टाइप है इस टाइप की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी की तरह एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, उसके बाद उसका हम घन करेंगे, ठीक है, और दिखाएंगे कि वो इसके रूप का होगा। चलिए मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब हम उसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें 9 क्या है, 9 आपका भाजक है, m आप क्या है भागफल, और यहाँ पे कुछ शेष नहीं लिखा है, मतलब शेषफल 0 है, ठीक है। इस टाइप के लगभग कुछ मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे m में दिया है तो हम वहाँ पे q में मानेंगे। तो हम मानेंगे इसलिए x बराबर जो संख्या होगी वो किस टाइप की होगी, x बराबर 9q प्लस के 1, ठीक है, 9q प्लस के 1 नहीं, 9q प्लस के r, ठीक है, इस टाइप की संख्या होगी। यहाँ पे जो r होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, वो हमेशा 9 से छोटा रहेगा, क्यों, हम 9 से इसमें भाग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो r के संभावित मान होंगे, यानी कि x के जो मान बनेंगे संभावित, यहाँ पर r के संभावित मानों से, यानी कि मान लो r का मान 0 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, सॉरी, 9 से कम होगा ना, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 से छोटे होंगे सभी मान। तो मान लो 0 होगा तभी हो जाएगा 9q, x बराबर, जहाँ पे जब r का मान 1 होगा तो हो जाएगा x बराबर 9q प्लस के 1, जब यहाँ पर 2 होगा तो ये हो जाएगा 9q, x बराबर 9q प्लस के 2, और जब x बराबर इस r का मान अगर 3 होगा तो x बराबर हो जाएगा 9q प्लस के 3, ठीक है, लगभग इसी टाइप से वो बनेंगे। अभी हमें क्या करना है कि जो x बराबर 9q है, 9q प्लस 1 है, ठीक है, इस टाइप की संख्याओं का घन करेंगे, और घन करके हमको इस टाइप की संख्याएं दिखानी है। चलिए पहली संख्या का घन करते हैं, x बराबर 9q का यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, या आप लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। घन यानी कि दोनों तरफ आपको 3 घात चढ़ा देनी है, 3 घात लिखनी है, 3 घात आपने इसके ऊपर लिख दी, इसके ऊपर भी लिखनी है, इसको बोलते हैं घन करना, दोनों तरफ घन करने पर। तो x से ये ब्रैकेट हटेगा तो ये q x पे आ जाएगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा तो ये 3 जो पावर होगी ये 9 पे आएगी, तो 9 पे आएगी, मतलब ये हो गया कि 9 की घात 3 है, तो 9 की घात 3 है मतलब 9 की गुणा 3 बार करनी है, 9 दूनी 18, 9 नाम 81 और 81 नाम 729, यानी कि 9 का q जो होता है वो 729 होता है। ये 3 पावर q पे आएगी तो ये हो जाएगा q की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 729 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 81 q लिख सकता हूँ, और इसके स्थान पे मान लूँगा मैं m, 9 इसके स्थान पे m मान लेंगे और लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 q, यानी कि इतने के स्थान में मैंने m लिख दिया है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे x का हमने घन किया, तो घन करके हमने उसको किस रूप में लेके आ गए, हम उसे 9m के रूप में, ठीक है, पहले वाला आ गया, अब आपको दूसरा वाला लेके आना है, तो उसके लिए आप दूसरी संख्या उठाएंगे, यानी कि x बराबर 9q प्लस के 1। अब आप इस पर भी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर देते हैं, इधर भी घन कर दिया, इधर भी कर देंगे, 9q प्लस के 1 की पावर 3, ठीक है, कोष्टक हटेगा तो x की पावर 3 आ जाएगा। ये कोष्टक देखो हटेगा तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, इसके हिसाब से इसको हम यहाँ पे खोल देंगे, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, लिखेंगे ए क्यू
प्लस के बी क्यू प्लस के 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 9q प्लस के 1। 9q हो जाएगा आपका 729 q की पावर 3, 1 का q तो 1 ही हो जाएगा, 3 नाम 27, 1 से करेंगे भी आ जाएगा 27q, 9q प्लस के 1। तो आपका इतना आ गया। अब इसको हम पहले लिख देंगे, 1 को लिख देंगे बाद में। 729 की पावर 729 q की पावर 3, 27q, 9q प्लस के 1। ठीक है, 1 को लिख देंगे लास्ट में। इतने में से हम क्या करेंगे, इतने में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे, सिर्फ 9 के सिवाय और कोई चीज़ कॉमन नहीं लेंगे। 9 से इसमें भाग देंगे हो जाएगा 81 q की पावर 3, 9 27 भाग देंगे जाएगा 3 बार 3q, ब्रैकेट में वही बचेगा 9q प्लस के 1 पूरा ब्रैकेट 1। ठीक है, ये 1 जैसा है वैसा ही। इतने के स्थान पे क्या रख देंगे हम, m रख देंगे, तो ये इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं अभी हम इसे x³ बराबर 9, यहाँ पे m रख देंगे प्लस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे हम जहाँ m बराबर है 81 q की पावर 3 प्लस के 3q और 9q प्लस के 1, यानी कितने के स्थान पे आपने m रख दिया, तब जाके आपकी ये फॉर्म आई है। ठीक है, तब जाके आपका ये रूप आया है। तो x का घन यानी कि इस संख्या का घन कितने का रूप का बना लिया आपने, 9m प्लस के 1। ठीक है, इस रूप का आपका ये आ गया। अभी आपको लेके आना है 9m प्लस के 8। ठीक है, इतने के रूप का लेके आना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तीसरे वाले का घन करना है, तीसरे वाले पे 3 घात चढ़ानी है और ऐसा आपको लेके आना है। चलिए इसको भी ऐसे ही करना है सेम, x बराबर 9q प्लस के 2, दोनों तरफ 3 घात चढ़ा लेंगे, 3 घात प्लस के 2, इस पर भी 3 घात, x³ जैसा है वैसा ही रहेगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल क्यू, तो ये हो जाएगा a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab ब्रैकेट में यानी कोष्टक में a प्लस b। x³ जैसा है वैसा ही, 9 q का q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 729 q की पावर 3, 2 का q हो जाएगा 8, 2 का q मतलब 2 की गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 गुणा 9 से करेंगे 27, 27 दूनी 54, 54q, ये 9q प्लस के 2 जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे इनको हम ब्रैकेट 1। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही पहले की तरह क्रम से लिख देंगे इनको। पहले 729 q की पावर 3, फिर इसके बाद ये 54q ब्रैकेट में 9q प्लस के 2 प्लस के 8, यहाँ पे इतने में से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x³ बराबर, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 से इसमें भाग देंगे, ये जाएगा 81 बार 81 q की पावर 3, 9 से 54 में भाग देंगे, हो जाएगा 9 छिंगी 54, 6q, 9q प्लस के 2 प्लस के 8। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया है इतने में से। ठीक है, इतने में से कॉमन ले लिया। ठीक है, ये दोनों संख्या साथ हैं। ठीक है, तो इसमें से ये आ जाएगा, इसके अंदर से कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में, x³ बराबर इतने के स्थान पे क्या रख देंगे आप, m रख देंगे, 8 जैसा है वैसा ही। ठीक है, आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना है जहाँ m बराबर 81q प्लस के 6q ब्रैकेट में 9q प्लस के 2, इनके 6q कोष्टक में 9q प्लस के 2। ठीक है, इतना है, यानी कि m के स्थान पर m को आपने इतने के स्थान पर रख दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको उस टाइप का आ गया और इतने में आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे अब नोट कर सकते हैं।